हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास्तार आपके साथ जुड़ चुका हूँ सीए फाउंडेशन कोर्स के रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर को बताने के लिए। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सवाल है कि सर, हम आपके पास क्लास में तो एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन अब हमें ये गाइड कीजिए कि इंस्टीट्यूट में जब एज अ स्टूडेंट हमें एनरोल करना है तो क्या-क्या बातों का ध्यान रखा जाए? कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे? क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है? या फिर इसके बावजूद भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि फ़ोटो कौन से साइज़ में अपलोड करना है? बैकग्राउंड में सर व्हाइट ही कलर चाहिए क्या? सिग्नेचर का क्या सीन है ना? हमारे पास 10th का अगर सर ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट या ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो क्या हम लोग वो इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ अपलोड कर सकते हैं क्या? ये सारे सवालों के जवाब दोस्तों मैं यहाँ पे देने को जुड़ चुका हूँ। वेबसाइट भी आपको बताई जाएँगी, कुछ डेमो आपको दिखाऊँगा मैं, तो आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहेगा करके। 2 बातें बता दूँ कि जो बच्चे 10th पास हुए हैं, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करते आ सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन कहते हैं। जो बच्चे 12th पास आउट हुए हैं, पास आउट मतलब 12th का एग्ज़ाम दिया है, मैक्सिमम बच्चे वही है। उन्हें अभी ये टेंशन है कि सर हमारे पास 12th का मार्कशीट तो अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करें सर? उस केस में अभी क्या होगा? दोस्तों, अगर मार्कशीट अवेलेबल नहीं है तो जो तुम्हारा हॉल टिकट था वो भी आपने अपलोड किया तो भी चलेगा करके। ठीक है? जब मार्कशीट आएगा तो हम वो अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। चलो बिना समय गँवाए हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पे बढ़ेंगे, उससे पहले 2 बातें। दोस्तों, हो सके तो लैपटॉप पे ही इस सारी प्रोसीजर को हमें करना है। दूसरी बात, आपके नियर अबाउट जो भी साइबर कैफ़े आप वहाँ पे गए तो भी रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, वो आपकी हेल्प करेंगे, जो साइबर वाले भैया हैं, ठीक है? सो ये बातें मैं बता दूँ, अब आगे बढ़ते हैं सर कुछ मेन बातों से कि सर डॉक्यूमेंट्स हमें क्या-क्या लगने वाले हैं। सबसे पहला दोस्तों जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हो, वो आपका 10th का जो मार्कशीट है, क्लास 10 का मार्कशीट वो लगेगा, ठीक है? कौन से साइज़ में पीडीएफ फॉर्मेट में रहा ये चीज़ तो भी चल जाता है। पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ मैं थोड़ी देर में बताऊँगा कि ये कौन से फॉर्मेट में चाहिए, ओके? सिग्नेचर आपको कैसे वो कोई पेज रहेगा उस पे नॉर्मल सिग्नेचर कर लीजिए सर ब्लैक पेन से, और उसको कैसे कन्वर्ट करना है आपको वो विदिन साइड वो भी बता दूँगा। और चौथा आपका क्लास 12th का मार्कशीट, लेकिन ये तो अवेलेबल है नहीं, मतलब जिन बच्चों ने एग्ज़ाम अभी दिया है जस्ट, है ना, रिज़ल्ट आया नहीं है, तो आप एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हो। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपके लिए वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपने अपने पास रखने चाहिए, जिसमें 2 तो आप खुद बनाते हो पासपोर्ट साइज़, 10th का मार्कशीट होना चाहिए और क्लास 12th का एडमिट कार्ड। ओके, उसके अलावा दोस्तों जब आप साइबर कैफ़े पे जाओगे, ठीक है? और या फिर जो भी आपका कोई भाई-बहन या फिर रिलेटिव्स के पास जा रहे हो रजिस्ट्रेशन करवा के दो। ये जो मोबाइल नंबर है ना दोस्तों, हो सके नहीं कंपल्सरी अपना ही रखिए। ईमेल आईडी भी अपना ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी ओटीपी आएँगे, आगे जाके जो भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको ही मिलनी चाहिए। बहुत बार बच्चे ऐसे कहते हैं कि ईमेल आईडी नहीं है, फिर कोई थर्ड पर्सन को कहते हैं, "अरे! आपका डाल दो ना, हमें तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके दो।" अच्छा, मोबाइल नंबर, "अरे सर, अभी पापा बाहर है, मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं, आपका भैया डाल दीजिए ना, फिर देख लेंगे।" ऐसा मत कीजिए। है ना? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनिशियल लेवल पे आप सही चीज़ें कीजिए तो बाद में दिक्कत नहीं होगी करके। तो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कुछ बच्चों के पास होता है घर में, सपोज़ पापा के पास ही फ़ोन है। मतलब ऐसे तो अभी बहुत रेयर होगा, लेकिन है तो भई वही दे दीजिए। लेकिन उनसे कहिए कि कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ आए तो हमें बताइए करके। ठीक है? ये 4 बात। ईमेल आईडी नहीं है तो सर बनाने में 2 मिनट का वक़्त लगता है। हाँ, लेकिन ढूँढ लो, पासवर्ड याद रखना है। है ना? बच्चे ईमेल आईडी 10 बनाते, पासवर्ड सबके भूल जाते हैं। तो एक अब से आदत डालो कि कोई इंपॉर्टेंट पासवर्ड बनाए, कॉमन रखिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो कहीं पे भी। ओके सर। दूसरा सवाल सिग्नेचर से लेके भी होता है, मैं आगे आऊँगा सर। 10th में अलग था, अब मेरे को लगा कि मैंने देखा कि नहीं सर, थोड़ा मॉडिफाई करना है, चलेगा क्या? बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, डोंट वरी। दोस्तों, फीस क्या है पहले उसके बारे में बता दूँ भाइयों और बहनों। आपको ये जो फीस है वो 9,200 होता है, और भी ₹400 वो ऐड करते हैं कुछ, लेकिन वो हमको करना ही नहीं है। ये दोस वैसे तो 9,000 है सर, लेकिन आप जब वेबसाइट पे जाओगे तो कुछ उनके 1-2 सर्विसेज़ है, वो 9,200 मैक्सिमम करो यार, बाकी सब चीज़ों को वहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैक्स टू मैक्स 9,200 तक आप आओ, बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जर्नल-वर्नल वो छोड़ दो करके। ठीक है? 9,200 ही आपको पे करने हैं, बाकी ऑप्शन क्लिक करोगे तो फीस बढ़ते रहेगा, 9,600 तक जा सकता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा 9,200 ओके करके। ठीक है? ओके, फ़ोटोग्राफ के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले समझ लो दोस्तों। पहले तो ये फ़ोटोग्राफ का ये जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, उसका ये साइज़ है। ये अभी हमको नहीं समझता, हमारे जो फ़ोटो निकालने जाओगे उस भैया को बता देना। यूजुअली जो आपने स्कूल लेवल पे निकाले वही फ़ोटो होता है। यहाँ पे आईसीएआई ने एक कंडीशन रखा है कि व्हाइट बैकग्राउंड ही रखो, क्योंकि ना बहुत बार कैसे होता है, रेड कलर का बैकग्राउंड, पीले कलर का बैकग्राउंड, अलग-अलग मल्टी कलर होता है। तो भई व्हाइट बैकग्राउंड उन्होंने सजेस्ट किया है, तो आप लोग उसका ध्यान रखिएगा। ये कुछ बातें जो आपने ध्यान में रखनी है। तीसरा, ये जो फ़ॉर्मेट है जेपीजी
और जेपीईजी लेस देन 1 MB, वो केबीज में ही रखना है हमें। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ना, आप घर पे कर रहे हो लैपटॉप पे, तो गूगल पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, आप उसे ना कन्वर्ट कर दो, रिसाइज करने का, ऐसे गूगल पे टाइप करो ये फोटो वहां पे लेने का, वो रिसाइज करके देता है। लेकिन यही सारी चीजों के लिए हम कहते हैं कि भाई जो लैपटॉप है और कोई साइबर वाले भैया जाके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, और एकदम रिलैक्स यार। कोई बहुत बड़े हम लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे, बच्चे इधर भी इतना टेंशन लेते हैं कि क्या बताओ। ठीक है, और पीडीएफ अलाउड नहीं है करके, आप फोटो को पीडीएफ फॉर्म में अलाउड अपलोड नहीं कर सकते। जेपीजी और जेपीजी जो फॉर्मेट है अराउंड 50-70 केबी में, एमबी में नहीं सर, केबी में इसका साइज होता है, उतना ही आपको रखना है करके। ठीक है, फोटोग्राफ के बारे में ये कुछ चीजें आप याद रखिए। उसके बाद दोस्तों आएगा सिग्नेचर। बच्चे बोलते हैं सर सिग्नेचर का क्या सीन है, इस पे हमारे डाउट क्लियर कर दो ना। दोस्तों सबसे पहली चीज, आपके जो अप टू 20 केबी होता है, अब ये केबी क्या है सर बताता हूँ, पहले सुन लो। ये सिग्नेचर अब आपको अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट्स तो ठीक है सर, आप स्कैन कर लो। सिग्नेचर में क्या है दोस्तों, आपके घर में जो भी व्हाइट पेज रहेगा लीजिए, ठीक है, वहां पे एक चीज याद रखिए, जब आप ये सिग्नेचर कर रहे हो ना, अब तक क्या हो गया, आपने बैंक वगैरह में कोई आपसे डील वाली चीज हुई नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमारे मन से कोई भी सिग्नेचर बदलते आ रहे हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि जो 10th में किया था वही होना चाहिए। हाँ, लेकिन अब जो आप करोगे, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हो सीए, ये बहुत सार बार ना बताया नहीं जाता बच्चों को, और इसलिए मेरे वीडियोस आपको कहीं ना कहीं अलग ढंग से जो रिक्वायरमेंट है उसमें मैं ज्यादा बात करूंगा। बाकी वो सर वहां पे सब चीजें दी रहती, नया नाम डालिए, आधार नंबर डालिए, वो क्या बताओ सर। पहले ये सुनो दोस्तों कि जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे, फाउंडेशन के, इंटर के, फाइनल के, तो हमारा ना वो एक अलग अटेंडेंस होता है, अलग तरीके से। तो वहां पे अपना फोटो ऑलरेडी होता है और सिग्नेचर भी होता है, बोले वापस साइन करने को बोले, तो अलग अलग साइन मत कीजिए। अब जो साइन कर रहे हो अब से वो ध्यान में रखिए, उसका फोटो निकाल के रखिए भाई। साइन कर लिया सर, उसे स्कैन कर लीजिए या फोटो निकाल लीजिए उसका। वो फोटो का साइज 20 KB तक होना चाहिए। तो ये कैसे हो जाएगा, तुम खुद फॉर्म भर रहे हो तो गूगल पे जाके उसके अंदर लेके आइए, साइबर वाले भैया खुद करके देंगे, उसका टेंशन नहीं। तो मैंने बता दिया, व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से वो साइन करना करके उसका फोटो निकाल लेना, बात खत्म हो जाएगी। यही है, पीडीएफ यहाँ पे भी अलाउड नहीं है। क्या ये क्लियर है बेटा? जेपीजी, यहीं पे बच्चों को दिक्कत आता है ना कि सर इसको कैसे करें। ये दोनों चीजें, फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर, ये तो आप खुद ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ सिग्नेचर जो अभी कर रहे हो उसे याद रखिए। ये उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा है ना मस्त मौला है सर, जो दिल में है वो सिग्नेचर बार बार करते हैं, वैसे करने का भी नहीं। ठीक है सर। ओके, वेबसाइट सर, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई और बहनों। ICAI.org, इस वेबसाइट पे हमें जाना है। उसके बाद सेल्फ सर्विस पोर्टल में दिखा दूंगा, मैं भी अभी वहां पे लेके जाता हूँ। वहां पे जाना है, लॉगिन क्रिएट करना है और अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स, ये चीजें रहेगी। ठीक है, मैं आपको सब चीजें बताता हूँ क्या है करके। चलो यहाँ पे हम आते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं और आपको ना मैं थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें बता देता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप ICAI.org, देखो यहाँ पे ना एक चीज आ रही है, आप देखो यहाँ पे आपने देखा रहेगा, तो आईसीआई सहायता क्या है मैं बताता हूँ वो। ठीक है ना, और पहले ही बता दो, चलो बाद में बताने से पहले आइए। ये ना आईसीएआई सहायता है, मतलब सर ये नंबर में आपको लास्ट स्लाइड में मैंने बताया भी है, एकदम अच्छा सिंपल सा नंबर है कि आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए सर रजिस्ट्रेशन करते वक्त, 9995 यहाँ पे आप जाइए, कॉल कीजिए, बातें सॉर्टेड हो जाएगी, वो आपको सारा गाइड करेंगे। अगर मीन आपको कोई दिक्कत आई, देखो इतने कॉल आ चुके हैं, बोले कॉल आंसर किए, सॉरी कॉल आंसर किए, मतलब सर मेरी आवाज आपको आ रही है? 1 मिनट। ओके सर, मतलब हो सकता है कि 1 मिनट। ओके सर, आ रहा है आवाज? हो सकता है कि दोस्तों आप कॉल करो और वो बिजी है फिर बोल रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी तो ही यहाँ पे जाओ, नहीं तो यहाँ पे जाने की जरूरत भी नहीं वैसे तो। सो ये था, यहाँ पे आप जब आओगे दोस्तों आईसीआई की वेबसाइट पे, तो यहाँ देखिए सेल्फ सर्विस पोर्टल दिखेगा आपको, या आप साइबर वाले भैया को बोल सकते हो कि सर हमें ना रजिस्ट्रेशन करना है, जरा हेल्प कीजिए। 1 मिनट। ओके सर, तो आप लोगों को सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाना है। जैसे आप सेल्फ सर्विस पोर्टल पे क्लिक करोगे, तो ये आ गया आपके सामने लॉगिन आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम यूजर दिख रहा है, न्यू यूजर, आप तो बट ऑब्वियस पहली बार अगर जा रहे हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आ गया आपके सामने सारी बातें, सारी डिटेल। आराम से पढ़ना है दोस्तों, आपका जो भी है। देखो यहाँ पे ना मैं बताना नहीं चाहता लेकिन सर बहुत बच्चे होते हैं जो इतना टेंशन लेते हैं। बॉयज सिंपल मिस्टर पहला आप ले लीजिए भाई, ठीक है। गर्ल्स जो मैरिड नहीं है, जो बट ऑब्वियस सारी लड़कियां वैसे, तो मिस सिलेक्ट कीजिए, जिनकी शादी हो गई मिसेस सिलेक्ट कीजिए। सर जिनको पता नहीं कि क्या है, शादी हुई है नहीं है, वो दूसरा MS सिलेक्ट करे। और सर जो अपना जेंडर नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, MX सिलेक्ट करे। बाकी सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बॉयज मिस्टर ही लगाइए। और गर्ल
बट ऑब्वियस आफ्टर 12th सर शादी नहीं हुई है, मिस लगा दीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है? ओके सर, इसमें क्यों बताना है? सर यही तो चीज़ है, यहाँ से बच्चों का टेंशन होता है कुछ-कुछ, यही से शुरुआत होती है। अब क्या बताऊँ मैं? नाम जो भी है आपके 12th या 10th के मार्कशीट पे जो है, हॉल टिकट पे जो, वही नाम आप डालोगे, अपने मन से कोई मॉडिफिकेशन करना मत। सर जेंडर सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, अभी सर ये इसमें मैं जाऊँ तो फिर क्या ही बात है? ये बहुत सिंपल बात है सर, यहाँ पे आप क्लिक करते चलो, जैसे 2024 आ गया देखो, यहाँ पे, ठीक है? अब मुझे क्या करना है सर, पहले जिस भी साल में आपका बर्थ हुआ है, वहां तक पहले आ जाओ दोस्तों, ठीक है? सपोज टू से 2006, फिर सितंबर, ओके? अब मेरा 5 सितंबर को आएगा, मैं 5 सितंबर को दूंगा, ठीक है? मेरा ये बर्थडे नहीं, लेकिन ऐसे आप करो, डेट आ जाएगा, ठीक है? ईमेल आईडी नहीं बनाया, पहले बना लीजिए, कंफर्म कीजिए, उसी ईमेल आईडी को वापस लिखना है। कंट्री कोड बेटा 91 है, इंडिया में हम लोग रहते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप इंडिया लिख दीजिए इसे। अब आप बाकी की प्रोसीजर कर सकते हो यार, इंडिया 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 इंडिया, ठीक है? किधर है इंडिया? सर यहाँ पे मैं 91 डाल देता हूँ, चलो एकदम आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये सर इंडिया देखो आ गया 91। तो मैंने जैसे कंट्री कोड सिलेक्ट किया 91, मोबाइल नंबर आप अपना ही दीजिए, है ना? क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट आपको सारे नोटिफ़िकेशन, ओटीपी आने चाहिए, नहीं तो सर ऐसा होता है कि पापा कहीं पे जॉब पे है ना? कहीं काम में है, तुम साइबर पे गए और फिर तुमने दे दिया पापा का नंबर, फिर उनको कॉल किए जा रहे हैं, वो ओटीपी नहीं मिल रहा है। बेटा कुछ चीज़ें कॉमन सेंस है। अपना मोबाइल नंबर दीजिए, कन्फर्म कंट्री कोड वही है 91 आ जाएगा, कन्फर्म मोबाइल नंबर सेम, 2 बार आईसीआई देखो चाहती ही नहीं कि आप गलती करो। वो बोले बार-बार आप कन्फर्म कराओ। कंट्री कोड सेम लिखना है 90 और मोबाइल नंबर भी सेम ही देना है। ओके, कंट्री का नाम सर, बट ऑब्वियस भारत, इंडिया, नेशनलिटी इंडियन, जनरेट ओटीपी। जैसे बेटा आप यहाँ पे ओटीपी जनरेट करोगे ना, आपका ये जो सीन है ना, मैंने कहा यहाँ पे देखो लॉगिन वगैरह, साइन इन, यूजर आईडी, पासवर्ड, वो जो डिटेल अभी आपने भरा उससे आपको ये चीज मिल जाएगी, यूजर आईडी और पासवर्ड। अब यहाँ पे क्लिक कर देना, आगे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। ये वो पहली स्टेप से आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, जैसे ही आप वहां पे जाओगे, अब उसके बाद आप लोगों को ना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म इस तरीके से चीजें आएगी, तीन तीन फॉर्म में आपको भरना है। आप जाइए, जैसे वो यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाना है, सीए फाउंडेशन के। पहले तो पर्सनल डिटेल है, आपका नाम, आधार कार्ड, एड्रेस, एड्रेस वही डालना जहाँ पे आपको बुक्स चाहिए, ठीक है? पीडीएफ जो फिजिकल फॉर्म में या जो भी ऐसे आगे आपको कम्युनिकेशन करेगी लेटर के माध्यम से, आपके रिजल्ट भेजना है, तो आप वही परमानेंट एड्रेस जो आपका है रेसिडेंशियल, वही दीजिएगा, ठीक है? ये पहले टैब में ये सारी डिटेल है, सेम अगेन सब कुछ, पापा का नाम वगैरह वगैरह। अब यार आप भरोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है? दूसरा क्वालिफिकेशन डिटेल, ये दूसरा टैब, तीन ही टैब होते हैं सर, और रजिस्ट्रेशन हो जाता है। पहला कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल, दूसरा क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट अवेलेबल नहीं है बेटा, गलती से किसी के पास 10वीं का खो गया है और उनके पास जेरोक्स अवेलेबल है या जो भी है, तो आपको क्या करना है, आपके जो भी कॉलेज के प्रिंसिपल है उनका साइन ले लेना है, अटेस्टेशन बोलते हैं। या तो नहीं अवेलेबल है सर, कॉलेज तो बहुत दूर है अभी, अब क्या पता, तो आपके एरिया में जो भी प्रैक्टिसिंग सीए रहेगा, जरूरी नहीं हो पहचान की हो, दिखा सर गूगल पे डालो प्रैक्टिसिंग सीयर नियर अबाउट मी, आप जाइए, वो आपको अटेस्टेड करके देंगे। यूजुअली पहचान के रहा तो जल्दी हो जाता है, लेकिन दिक्कत नहीं है सर। तो अगर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट अटेस्टेड या फिर ओरिजिनल नहीं है, तो आप अटेस्टेशन करा लीजिए। पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये क्या सीन है सर? बेटा देखो, तो दो चीजें होती है, एक तो आपको 10वीं से मार्कशीट मिलता है और एक पास सर्टिफिकेट भी मिलता है, और इनमें से ना कहीं एक पे डेट ऑफ बर्थ होती है। हमें प्रूफ देना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ वही है क्या जो आपने डाला है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है सर, मार्कशीट पे ही है। और अगर कहीं मार्कशीट पे नहीं है तो पासिंग सर्टिफिकेट पे, तो दोनों का एक कंबाइंड पीडीएफ कीजिए, अपलोड कीजिए। यहाँ पे पीडीएफ चलता है, मार्कशीट में पीडीएफ आप अपलोड कर सकते हो। पेमेंट डिटेल सर, जब आप थर्ड टैब पे जाओगे, तो थर्ड टैब पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कौन से साइज में क्या है। पेमेंट में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, पेटीएम वाला ऑप्शन होता है कि या तो बहुत बेस्ट। और मैं सबसे बढ़िया बात बताऊं कि अगर आपको दिक्कत ही आ रही है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो जैसे कि मेरे पास है, तो आप मुझे बोलो कि सर हम आपको पैसे भेजते हैं 9,200, आप अपना जो भी डिटेल है वो दीजिए, और बट ऑब्वियस यार उतना 9,200 का पेमेंट हो जाएगा, नहीं तो आपके रिलेटिव्स रहेंगे, भाई बहन रहेंगे, साइबर वाले भैया रहेंगे, जो भी है, भाई ये पैसा हम आपको पहले भेजते हैं, आप पेमेंट कर दो, खत्म। पेमेंट कौन से किसके अकाउंट से गया डजंट मैटर, उसका कोई टेंशन नहीं है करके, उतना लोड नहीं लेने का। बच्चा बोलता सर तुम्हारे अकाउंट से गया तो पेपर देने तुम जाओगे क्या? ऐसा नहीं है बेटा, है ना? पेमेंट का कोई सीन नहीं है। आईसीआई हेल्पलाइन, अब कुछ भी हुआ बेटा,
तो एकेसीए तो ही आपके साथ, लेकिन आईसीआई वालों को भी पैसे दे रहे हैं अपन। तो ये नंबर भी बहुत अच्छा है, 9997 9975। मंडे से सैटरडे, संडे को फॉर्म भर रहा है और बोल रहा है सर फोन ही नहीं उठा रहे, नहीं चलेगा। रात को 10 बजे फॉर्म भरने आप बैठे, बोले सर 10 बजे, तो टाइम दिया है बेटा, ये देख करो। एकेसीए में भी बोल बच्चों को फोन आते हैं रात को 12 बजे, अब क्या बताएं। ठीक है, आई होप मेरी आवाज थोड़ा आगे पीछे हो रही है, लेकिन प्लीज मैनेज करना, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई, अच्छी बात है। तो ये टाइमिंग आप देखिए, यहाँ से मंडे और सैटरडे आप कभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आईसीआई आपको हेल्प करेगा करके, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो। दोस्तों ये प्रोसीजर था। अब ये आपको ही आगे का काम करना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लेना है आपका, क्योंकि उसके बिना हम कैसे एलिजिबल हो गए सर, मैं तो क्लास में एडमिशन ले लिया सर, यही नहीं किया, ये नहीं चलेगा। आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और आप ऐसे एज पर जो मैं अभी 3 अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 अटेम्प्ट में 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आपने अभी जल्द से जल्द करो, ताकि बुक्स आएँगे। देखो इसको 7-8 दिन का प्रोसीजर लग जाता है, कन्फर्मेशन आता है। जब आप ये सबमिट करोगे ना पेमेंट करके, तो सबमिटेड आएगा सिर्फ। 7-8 दिन में वो बोलेंगे अप्रूव हो गया। फिर उसके बाद हमें बुक्स के लिए भी अलग से प्रोसीजर करना है। वो क्या मैं बताऊँगा, सीडीएस पोर्टल पे जाना पड़ता है, तो ऐसा नहीं कि बुक्स तुरंत आ जाएँगे। मैं बताऊँगा, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म की जाएगी। ठीक है दोस्तों? सो अगर रजिस्ट्रेशन आपका हो गया तो वेल एंड गुड। एकेसीए में क्लास के लिए बात कर रहा हूँ, है ना? ऑनलाइन के लिए डिस्काउंट भी चल रहा है, ऑफलाइन के लिए आप आए हो तो बहुत अच्छी बात है। नासिक में कॉलेज रोड एरिया, सब चीज़ें पता है आपको, एड्रेस नीचे आ ही रहा है। ओके? दोस्तों बहुत अच्छे से अब एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हैं सर, बहुत आसान है चीज़ें, है ना? ये रजिस्ट्रेशन का वीडियो आप थोड़ा बहुत आपको यूज़फुल हुआ रहेगा। आगे आप लड़ लीजिए, बाकी कुछ रहा तो हम हेल्प करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।